ब्रजेंद्र सिंह को बुलाया था राहुल गांधी जी ने और राहुल गांधी ने लगभग पौना घंटा उनके साथ बैठ करके बातचीत की। ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी के क्लासमेट भी और उनके नजदीक समझे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ब्रजेंद्र सिंह ने 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ी चर्चा थी कि उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा, नहीं मिला। उस यात्रा का मकसद उनका था कि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा थी, कुछ उसी तर्ज पर थी। एक बारगी तो हरियाणा की सियासत के अंदर एक चर्चाएं शुरू हुई थी कि क्या ब्रजेंद्र सिंह किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। नौकरशाही से राजनीति में आए थे ब्रजेंद्र सिंह। वाकया है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का। हरियाणा के अंदर सीनियर IAS ऑफिसर थे उस समय, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी और राजनीति के अंदर पदार्पण किया था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के उनको टिकट मिला था लोकसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, हिसार संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला और बड़े अंतर से चुनाव जीत करके सांसद भी बन गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति थी, शायद उसमें रच बस नहीं पाए थे। 2024 आते आते ब्रजेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और अपनी माताजी श्रीमती प्रेमलता, पूरा परिवार कांग्रेस में आ गया। हालांकि अगर देखें, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां की राजनीति तो कांग्रेस से ही चली थी। 2014 में गए थे वो भारतीय जनता पार्टी में और 24 में वापसी हुए वो भी। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह की सियासत जो शुरू हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। ब्रजेंद्र सिंह और उनके पिता वीरेंद्र सिंह में एक सिमिलरिटी बहुत बड़ी है। एक सिमिलरिटी तो यही है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पिछले दिनों कह रहे थे कि मैंने तो अपने बेटे का नाम अपने जैसा रखा, वीरेंद्र ब्रजेंद्र। लेकिन जो दूसरी है, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां राजीव गांधी के बड़े नजदीक हुआ करते थे, बहुत क्लोज उनके माने जाते थे। और इधर ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी के क्लासमेट भी और उनके नजदीक समझे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ब्रजेंद्र सिंह ने 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ी चर्चा थी कि उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा, नहीं मिला। फिर उनको विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो 32 वोट से हार गए। कारण कुछ भी रहा। ब्रजेंद्र सिंह आजकल एक यात्रा निकाल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और उस यात्रा का नाम है सद्भावना यात्रा। दरअसल इस यात्रा को जो शुरू करने का जो उनका मकसद था, हमारी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने आपको बताया था ब्रजेंद्र सिंह के माध्यम से ही, उस यात्रा का मकसद उनका था कि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा थी, कुछ उसी तर्ज पर थी। अब इस यात्रा को, जो यात्रा चल रही है ब्रजेंद्र सिंह की, कल उस यात्रा के अंदर ब्रेक था, विश्राम आया था। लगभग 2 महीने से यात्रा वो चल रही है, दीपावली से पहले ही शुरू हो गई थी। उस यात्रा के अंदर कल जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक था महत्वपूर्ण बहुत। ब्रजेंद्र सिंह को बुलाया था राहुल गांधी जी ने और राहुल गांधी ने लगभग पौना घंटा उनके साथ बैठ करके बातचीत की। और अब जो जानकारी निकल करके आ रही है वो ये है कि ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में कभी राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। और अगर कहें तो हरियाणा की सियासत के अंदर ये बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा। दरअसल मैंने आपसे जो शुरू वीडियो किया, मैंने आपको बताया कि ब्रजेंद्र सिंह कैसे भाजपा में और कैसे कांग्रेस में आए। अभी हाल ही में जब कांग्रेस का संगठन बन रहा था, तो बड़ी चर्चाएं थी कि ब्रजेंद्र सिंह क्या हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। एक चर्चाएं ये चलती थी कि क्या ब्रजेंद्र सिंह को बड़ा कोई दायित्व मिल सकता है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी की जो विदेश संबंधी जो इकाई है, उसके अंदर तो वो सह प्रभारी हैं, उसके सह संयोजक।
लेकिन कांग्रेस हरियाणा को लेकर बड़ी चर्चाएं रही थी। और अब जब बृजेंद्र सिंह को बुला लिया राहुल गांधी ने, तो उससे लगता है कि अब हरियाणा की सियासत के अंदर, कांग्रेस की सियासत के अंदर कुछ बड़ा बन सकता है। मैं आपको बता रहा था कि बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी के नजदीक कैसे हैं। तो बृजेंद्र सिंह खुद अपने एक साक्षात्कार में बता रहे थे, देश रोजाना के साथ बातचीत में भी उन्होंने कहा था, बृजेंद्र सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी से प्रभावित होकर ही वो वापस कांग्रेस में आए थे। वापस कह लें या कांग्रेस में आना ही कह लें, क्योंकि वापसी तो तब होती है जब पहले गए हो, तो कांग्रेस में तो थे नहीं कभी भी। नौकरशाही से सीधे सियासत के अंदर गए थे और सियासत से फिर बीजेपी की सियासत से कांग्रेस में आए। आजकल राहुल गांधी का संदेश लेकर के जो बृजेंद्र सिंह घूम रहे हैं, उस यात्रा के दौरान वो कहा करते हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी, तो फिर सब मजबूत हो जाएंगे। बृजेंद्र सिंह को लेकर के खासकर जो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, उन सब में जो चला, एक बारगी तो हरियाणा की सियासत के अंदर एक चर्चाएं शुरू हुई थी कि क्या बृजेंद्र सिंह किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहे। हालांकि दबी जुबान में बृजेंद्र सिंह ने भी कई बार कहा कि जो चुनाव था खासकर उचाना विधानसभा का, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा था लोकसभा की टिकट ना मिलने को कि वाकई बड़ा शॉकिंग था, लगता नहीं था कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जब नहीं मिला था, कट गया था, तो फिर वापस मुख्य धारा में आ गए थे। और जब 32 वोट से चुनाव हारे तो उसके बाद तो बृजेंद्र सिंह ने कई साक्षात्कार में कही ये बात, हालांकि खुले मन से उन्होंने नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो कांग्रेस की जीती हुई सीट थी और उसको हराया गया, और अकेली वही नहीं, कई सीटें ऐसी थी। अब बृजेंद्र सिंह को राहुल गांधी द्वारा बुलाए जाने के क्या मायने हैं? अगर देखें तो संगठन बन चुका है। राव नरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन चुके हैं, जबकि जो चर्चाएं बृजेंद्र के नाम की थी, राव नरेंद्र सिंह बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर भी क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। बृजेंद्र सिंह की यात्रा के अंदर हरियाणा जो कांग्रेस के नेता हैं, बहुत कम संख्या में दिखाई देते हैं। हालांकि उनकी यात्रा को कुमारी शैलजा का सहयोग मिला, रणदीप सिंह सुरजेवाला का सहयोग मिला, सुरजेवाला जी के बेटे जो विधायक आदित्य सुरजेवाला है वो पहुंचे, शमशेर गोगी पहुंचे, कुलदीप शर्मा पहुंचे, कई नेता गए हैं। लेकिन अगर देखें तो संगठन के अंदर जो जिलों के अध्यक्ष हैं, मात्र एक जिला अध्यक्ष मुझे दिखाई दिया आज तक की उनकी यात्रा में। चाहे उनकी यात्रा जींद गई, हिसार गई, कैथल गई, इसके अलावा उनकी यात्रा दक्षिण हरियाणा के जिलों में भी है, उस नारनौल में भी जा चुकी हैं जिस नारनौल से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं राव नरेंद्र सिंह। लेकिन बृजेंद्र सिंह की यात्रा को आप कह सकते हैं ना प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, ना प्रदेश संगठन का कोई विशेष सहयोग, और ना ही विधायक दल के नेता की तरफ से। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर तो जयप्रकाश कई तंज कस चुके हैं, क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह को बुलाया जाना राहुल गांधी द्वारा, और बताया जा रहा है पीठ थपथपाई और कहा कि आपकी यात्रा में शरीक रहूंगा, शामिल होऊंगा, ये बड़े संदेश दे रहा है। और मैं आपको जो बता रहा था सिमिलरिटी और किस प्रकार से ट्रेजेडी होती रही पहले वीरेंद्र सिंह के साथ। वीरेंद्र सिंह जी की राजीव गांधी के साथ नजदीकियां थी, ये जग जाहिर बात है। 1991 में चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी बड़े बहुमत के साथ में, और उस समय एक चर्चा आई थी कि वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि राजीव गांधी यही चाहते थे। लेकिन बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी और राजीव गांधी आतंकी हमले के अंदर मारे गए थे, उनकी मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे राजीव गांधी। और फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए थे और हरियाणा की कमान चौधरी भजनलाल को मिल गई थी। उसके बाद से वीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाने लगा पूरी तरह से। वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस में वो भी हुआ था उस समय कि विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, वो विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। और अब क्योंकि बृजेंद्र सिंह की राहुल गांधी से नजदीकियां, एक साथ बैच क्लासमेट रहे, पढ़ाई एक साथ की, विदेश के अंदर पढ़े, साथ पढ़े हुए हैं, उम्र बिल्कुल बराबर है। बृजेंद्र सिंह का अंदाज भी वही है आजकल, वही बड़ी हुई दाढ़ी, उसको संवारना बीच बीच में। जो अंदाज राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा
जो एकता यात्रा निकाली था वही सद्भावना यात्रा के अंदर है। और अब उनको राहुल गांधी का बुलावा, लंबी बैठक, क्या हरियाणा के अंदर बड़े बदलाव होंगे? क्या हरियाणा की सियासत के अंदर बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस की राजनीति में कोई बड़ा मुकाम मिलेगा? और क्या हरियाणा की सियासत जैसी दिख रही है कांग्रेस की खासकर, क्या वैसी ही है या अंदर उथल पुथल कुछ ज्यादा है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।